यदि प्रयास किया जाए हर दिन हर समय, तो वही छोटा सा प्रयास आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। बात सही है कि नहीं? छोटा सा प्रयास आप हर दिन करिए, एक छोटा सा विचार अपने अंदर, पॉजिटिव विचार हर दिन लाइए। आप देखिएगा कि आपके मन में क्यों ना कितने गंदे विचार हो, वो धीरे धीरे देखते देखते क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और आपके मस्तिष्क में सिर्फ अच्छे विचार ही चलेंगे। संभव है ना? बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। आप प्रत्येक दिन ये आदत डालिए कि हम एक मोटिवेशनल बुक का एक ही पेज पढ़ेंगे, और एक पेज पढ़ेंगे तो साल भर में कितना पेज पढ़ जाएंगे? 360 पेज पढ़ जाएंगे। और 360 पेज वाला जो बुक होता है ना, बहुत मोटा होता है, और उसमें जितने भी ज्ञान दिया हुआ है, समझिए कि एक किताब यदि आपको लिखना है तो आपको कम से कम 100 किताब पढ़ना होगा, तब आप जाकर के एक किताब लिख पाएंगे। मानते हैं ना? क्योंकि वो चीजें आपको उसमें डालना है, जो चीज आपको पूरे ब्रह्मांड से देख करके कि क्या चीजें आखिर हो रहा है वर्तमान में। किताब लिखना आसान बात नहीं है, इसीलिए क्या है, उसमें छोटा सा परिवर्तन करिए। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि इतने गलत विचारों से जुड़ते हुए चले जाते हैं, उनको पहला दिन पता नहीं चलता है, लेकिन आने वाले दिन में क्या होता है, वो इतना घिर जाता है उसी में, इतना उसमें चला जाता है अंदर तक कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब जानते होंगे जो गुटखा खाते हैं, सिगरेट खाते हैं, खैनी वगैरह खाते हैं, शराब भी पीते हैं, मान लीजिए, क्या होता है, आपके दोस्त आकर के आपको बोलेंगे क्या कि चलो ना थोड़ा सा आज ले लो ना, बस थोड़ा सा ले लो, चख के देख लो कि कैसा इसका स्वाद है। और क्या करते हैं, वो भी उसके साथ में थोड़ा सा ही लिए पहला दिन, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है रिजल्ट, दूसरा बार आप मिलिएगा उससे ना तो क्या कहेगा कि पार्टी तो हम ही दे रहे हैं, आओ ना, बुला लेगा प्रेम से आपको और कहेगा कि पैसा भी हम ही लगाएंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, लेना है। देखिए लालच क्या होता है, गलत चीजें आपको प्रभावित कर देता है बहुत जल्दी, लेकिन अच्छे चीजों से प्रभावित होने के लिए आपको खुद का विचार वहां पे होना चाहिए। आप देखिएगा जहाँ पे रंगीन दुनिया है, बहुत सारे झलकियां हैं, वहां पे हम लोग ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे पॉजिटिविटी है, जहाँ कथा होता है, सत्संग होता है, वहां जल्दी से जाना चाहता है क्या? लोग नहीं जाना चाहता है, लेकिन वही ऑर्केस्ट्रा कहीं आ गया है, क्या होगा, चलो 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 10 आदमी को बुला करके भी ले जाते हैं ना, तो वो चीज होता है। और शराब पीने का लत देखे होंगे, वही खर्चा करेगा पहला दिन, दूसरा दिन भी वही करेगा, तीसरा दिन भी वही करेगा, लेकिन आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेते लेते क्या होंगे, आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, और आप क्या करेंगे, फिर दूसरे को उसी तरह से कन्विंस करेंगे। मिलेगा आपको कुछ नहीं, कुछ मिलेगा क्या? किसी को शराब पिलाने सिखा दीजिएगा तो वही होगा कि आज आप पिलाए हैं तो कल वो पिला देगा, उससे ज्यादा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन आप यदि छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ना कितना मुश्किल होता है। किसी शराबी को जल्दी से शराब छोड़ते हुए देखें कहीं, बहुत मुश्किल होता है। और दोस्तों यदि आप एक गलत विचार या फिर गलत जो है आदतों का शिकार हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका जिंदगी धीरे धीरे घटते हुए चला जाता है। आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो आप जहां तक पहुंच सकते थे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए, यदि आज आप 1 घंटा घूमने का यदि आप रूटीन बनाते हैं कि 1 घंटा हम घूमेंगे जाकर के दोस्तों के साथ टाइम पास करेंगे, यही यकीन मानिए कि वो 1 घंटा में आप बहुत कुछ कर सकते थे कि नहीं। लेकिन वो समय क्या किया आपने, मोबाइल में दे दिया, घूमने में दे दिया और अलग अलग चीजों में दे दिया। तो वही समय में आप परिवर्तन भी ला सकते थे, लेकिन आप गलत आदतों के शिकार हो जाने के कारण आपका वो 1 घंटा गया ही गया, और उस घंटे में जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। तो दोनों चीजें आपका नुकसान हुआ। इसीलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करते हुए प्रत्येक दिन यदि एक अच्छे विचारों का अपने ऊपर पालन किया जाए, अपने आजमाया जाए, तो देखते ही देखते बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वो एग्जाम्पल हम देते हैं कि एक बूंद करके यदि वो करते हैं कि बूंद बूंद करके ही क्या होता है, घड़ा भर जाता है। नल के नीचे आप बाल्टी रख दीजिए और थोड़ा सा ही खोल करके रखिए, देखिएगा कि बहुत कम समय में ही क्या होगा, भर जाएगा बाल्टी। उसी तरह से हम एक अच्छे विचार को हमेशा यदि आजमाते हैं, अपनाते हैं, तो बहुत ही कम समय में देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों एक छोटा सा कहानी कहेंगे। हम ही लोग के जैसा एक लड़का होता है जो पढ़ाई करने के लिए अपने घर से बाहर जाता है, पढ़ाई करता है बहुत, इसी तरह से कभी कुछ दोस्तों के संगत में आ जाते हैं, गलत विचारें उसको आ जाता है, कुछ गलत करने लगता है, अपना जो है लक्ष्य गोल जो है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, भटक जाता है। उसको पता नहीं चल पाता आखिर हम आए थे घर से, क्यों आए थे, हमारा मकसद क्या था, हमारा गोल क्या था, हमें क्या चीजें अचीव करना था, भूल जाता है। और क्या होता है, धीरे धीरे एज तो बीतते चला जाएगा ना, समय किसी का इंतजार करता है क्या?
आप सोए हुए हैं 8 घंटा, तो वो इंतजार नहीं करने वाला है कि अभी सोया हुआ है, रुक जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से इंतजार नहीं किया और उसका समय बीतते चला गया, और अंत में जब उसे कोई भी सफलता हाथ नहीं आया तो अंतिम रास्ता क्या होता है? घर चले जाने का। जहां से आए थे फिर वहीं चले जाना। और यकीन मानिए कि ये चीजें आप यहाँ पे अनुमान लगाएंगे कि आप जो मकसद लेकर के आए थे घर में, वो सपना दिखा करके माँ बाप को कि जाएंगे तो सफल होकर के लौटेंगे, और असफल लौटिएगा तो कैसा महसूस होगा, ये सोच करके देखिए कैसा लगेगा। कितना साल तो हमने समय दिया, घर से पैसा भी आया, सारा कुछ आया, घर के सारे लोग हमारे ऊपर आस लगाकर बैठे रहे, लेकिन हम असफल हो गए। लेकिन उस लड़का को कुछ नहीं लगा, घर चला गया, आराम से घर में रहने भी लगा। पिताजी उसको देखते थे तो गुस्सा आता था, क्योंकि इस लड़के के प्रति हमने सारा कुछ निछावर कर दिया, लेकिन ये असफल घर में बैठा हुआ है, और असफल तरीके से बैठा हुआ, तो कुछ करता भी नहीं था घर में। पिताजी को गुस्सा आ रहा था, सोचा कि इसको सबक सिखाना होगा। सबक सिखाने के लिए पिताजी हमेशा प्रयास करते हैं कि हम जो है, मेरा बेटा जो है हमसे कई गुना आगे बढ़े। मात्र दुनिया में एक यही व्यक्ति है जो जानता है और जो चाहता है कि मेरा बेटा हमसे आगे बढ़े। और कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता है दुनिया में। आप आगे बढ़ने चाहिएगा ना, तो बगल वाला जो है आपका पैर खींच करके नीचे गिराने का काम करेगा कि आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप हमारे ही लेवल का रहिए। लेकिन संसार में मात्र एक व्यक्ति हैं, वो पिताजी हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बेटा हमसे एक कदम आगे रहे हमेशा। तो वही सिखाने के लिए कि ये गलत संगत का शिकार हो गया है, इसको सिखाना होगा। तो क्या कहता है कि आज तुम यदि घर से जाओ बाहर और कमा करके यदि 1 रुपया तुम नहीं लाओगे, तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। कौन बोलते हैं? पिताजी बोले, क्योंकि ये खा करके क्या है, प्रत्येक दिन खा करके टून रहता है, सो गया, कुछ काम भी करना नहीं है, इसको सिखाना होगा। तो क्या कहें, 1 रुपया तुमको कमा करके लाना है, जैसे भी लाना है, 1 रुपया लाओगे तो भी तुम्हें खाना मिलेगा, नहीं लाओगे तो नहीं मिलेगा। लड़का क्या करता है? उसके पास कोई उपाय है क्या? नहीं, लाना होगा। तो सबसे आसान उपाय उसको सूझता है कि चलो हम किसी से मांग लेते हैं। क्या करते हैं? किसी से 1 ही रुपया चाहिए ना, चलो किसी से मांग लेते हैं, आसान तरीका है, कोई ना कोई दे ही देगा, आएंगे खाना खा लेंगे, मस्त से सो जाएंगे। वही करता है। और इसी तरह से बहुत दिन बीत जाता है उसका कि 1 रुपया दे दिया जाता है, और कोई न कोई दे देता है। भीख मांगने के बाद लेकर के आता है, घर में आराम से खाना खाता है, फिर सो जाता है, उसे तो और कुछ करना है नहीं। अब इसी तरह से क्या हुआ, बहुत दिनों तक इन्होंने मांगा, लेकिन आप जानते हैं जब आपके बारे में जान जाएगा कि ये लड़का कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ पैसा मांग करके ये इसी तरह से काम करता है, तो आपको फिर पैसा देगा भी नहीं। लोग जानते हैं ना, तो उस मोहल्ले के लोग जान गए कि ये सिर्फ क्या करता है, मांग करके, कामचोर आदमी है, कुछ करने वाला नहीं है। तो क्या किया, उस मोहल्ले के लोग देना बंद कर दिए। उसके पास कोई उपाय नहीं, सबको जाकर के मांगता लेकिन कोई देता नहीं। अब क्या किया, एक उपाय और सूझा कि चलो रिलेटिव को तो नहीं मांगे ना, रिलेटिव दे देगा। रिलेटिव के पास गया, इसी तरह से मांगा, सारे रिलेटिव खत्म भी हो गए, उसके पास कोई उपाय नहीं। अब 1 दिन 2 दिन भूखे सो गया, उसको खाना तो मिला नहीं। और क्या करते थे, जब वो पैसा लेकर के आते थे ना, तो उसके पिताजी रखते नहीं थे पैसा, उस पैसा को कुआं में जाकर के फेंक देते थे। लड़का देखता था उसको। अब क्या हुआ, जब उसके पास कोई उपाय नहीं रह गया कि आखिर हमें पैसा कहां से इकट्ठा करना है, तो अंतिम रास्ता उसको बचा कि नहीं, अब हमें कोई देने वाला भी नहीं है और किसी को हम मांग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा जो छवि है इतना खराब हो चुका है कि सारे लोग हमें जान चुके हैं, हमारा जो वास्तविकता है। और अंतिम उपाय उसके पास कुछ नहीं बचता है, तो कोई उसे दिमाग देता है कि देखो बगल का जो जंगल है ना, वहां पे लकड़हारा जाता है लकड़ी काटने के लिए, वहां तुम्हें काम मिल सकता है। और वो क्या है, घूमते हुए जा रहा था, लकड़हारा उसको मिल गया। लकड़हारा से बोलता है कि आप हमें पैसे दोगे? लकड़हारा क्या बोलता है, अरे दिन भर हम मेहनत करते हैं, तो बाजार में कहीं जाकर के लकड़ी बेचते हैं तो हमें 2 रुपया मिलता है और उसी से हम अपना गुजारा करते हैं, तुमको हम कैसे दे दें? बोला नहीं दोगे? बोला नहीं देंगे, इस एक ही शर्त पर तुमको देंगे, वो तुमको भी हमारे साथ काम करना होगा, कुल्हाड़ी चलाना होगा, लकड़ी काटना होगा, बाजार में जाकर के बेचना होगा, उससे जो पैसा आएगा वो तुम्हें देंगे। लड़का के पास कोई उपाय नहीं था, उसे काम करना ही था। उन्होंने उसके साथ में मिल करके काम किया, पसीना बहाया लकड़ी काटने में, उसे बाजार तक लेके जाने में, बाजार में उसे बेचने में पसीना बहाया। उसे पता चला कि आखिर 1 रुपया कमाने में कितना मेहनत लगता है। लेकिन जब वो भीख मांग करके लाता था ना, उसे पता ही नहीं चलता था कि आखिर जो है इस पैसा का कीमत क्या है।
और फिर क्या होता है, बाजार में जब बेचता है वो पैसा लेकर के घर जाता है, दौड़े दौड़े, भूखा होता है दिन भर का, जाता है घर, पिताजी के हाथ में देता है कि पिताजी आज भी मैंने पैसा लेकर के आ गया है। पिताजी उसके हाथ से पैसा लेता है और फिर से जाकर के उस कुएं में फेंकने के लिए जैसे ही जाता है, वो लड़का दौड़े हुए जाता है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आप नहीं जानते ये हमने कितना मेहनत से कमा करके लाया है ये रुपया, और आप भी इसको कुएं में फेंक रहे हैं। पिताजी बोलते हैं बेटा यही तो तुमको हम बताना चाह रहे थे कि आखिर पैसा का महत्व क्या होता है। अरे तुमने आज तक नहीं जान पाया कि ये पैसा का महत्व क्या है, क्योंकि तुम क्या है, भीख मांग करके लाते थे, लोग तुम्हें आसानी से दे देते थे, तुमको पता ही नहीं चलता था कि आखिर इस पैसा का महत्व क्या है। लेकिन आज तुम वास्तव में मेहनत करके लाए हो, तुम्हें आज इस 1 रुपये का कीमत पता चला है। दोस्तों इसी तरह से हम भी क्या करते हैं, आसान रास्ता चुनते हैं, उसमें क्या होता है, आसानी से तो हमें मिल जाता है, लेकिन उसका कीमत तभी हमें महसूस हो पाता है, पता चल पाता है, जब तक हम खुद के मेहनत से उसे अचीव नहीं करते हैं। बात सही है ना? खुद के मेहनत से जिस दिन अचीव करिएगा उस दिन से ज्यादा गर्व होगा। आप यहाँ पे तैयारी करने आए हैं जॉब का, आप अपने मेहनत के दम से यदि कोई जॉब करते हैं ना, चाहे वो क्लर्क का क्यों ना हो, लेकिन आपके दिल में जो शांति, जो चैन, जो आनंद मिलेगा, वो घूस दे करके जो जॉब करते हैं उसमें नहीं मिलने वाला है। मिल रहा है क्या? कभी आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहेगा, नहीं लगेगा खुद को कि अरे हम अपने बलबूते लिए हैं जॉब। लेकिन जिन्होंने अभी जेपीएससी निकाला, यूपीएससी निकाला, उनको लगता होगा कि आखिर हमने क्या किया था और किस तरह से हमने मेहनत किया था। काम चोरी वाला काम नहीं। यहाँ पे बहुत लोग आए हैं तो 6 घंटा 7 घंटा घूमने चले गए, मूवी देख लिए, रोज 1-2 मूवी देखते हैं, तो उससे क्या है, वही हो गया काम, टाइम पास करने वाला, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। बस वही होगा, समय बीत जाएगा और आने वाला कल में पता चलेगा कि आखिर वो समय जो हमने बिता दिया उसको यदि यूटिलाइज किए होते, समय का सदुपयोग किए होते, तो आज हम यहाँ नहीं कहीं और होते। दोस्तों हम सभी को ये चीजें समझने की जरूरत है। समय का महत्व, पैसा का महत्व क्या होता है, हम जो चीजें यहाँ पे अचीव करने आए हैं, जो बनने आए हैं, जो करने आए हैं, उसके ऊपर यदि ज्यादा ध्यान रहेगा, सारा मेहनत यदि उसके प्रति हम करेंगे, तो यकीन मानिए कि आने वाला कल में आप और हम सभी भी सफल होकर के घर लौटेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम सभी के बीच, हम सभी के बड़े भैया जो हमेशा से हम सभी को मार्गदर्शन देते आते हैं, कभी भी आप गलत रास्तों पर जाते हैं तो आपको रोकते हुए कहते हैं कि ये रास्ता तुम्हें गलत जगह लेकर के जाएगा, आपको मंजिल की ओर ले जाने वाला ये रास्ता नहीं है। आपको एक सही रास्ते दिखाने का काम और आपको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं लगातार। तो हम आप सभी के बीच जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहेंगे आदरणीय सुरेश भैया।